भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनायर्हिवाजनजन्मरक्षं सान्तर्क्षग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगगनं निर्मलोऽनुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठपुरग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रिया द्विजालिकुलसन्नादस्तवकावनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्न्यश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मनस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहां जायमाने अजने तस्मिन्ने दुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुः सिद्धचारणा विद्याधर्यश्च नन्द्रतुरप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरम् निशीथेतमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल त्विषा परिष्वक्त सहस्रकुन्तलम् उद्दाम काञ्चन गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेवयैक्षत विरोच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थीं। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थीं, वे इस समय अपने अपने आप जल उठी थीं। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप ही बज उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियां अप्सराओं के साथ नाचने लगीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जिस प्रकार पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो गया हो। बोलो नंद लाला की जय। निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्यां
दिशीन्दुरिव पुष्कलाः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षरं चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्हवैदुर्यकिरीटकुण्डल त्विषा परिस्वाक्त साहास्त्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चं गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत नंद घर आनंद भयो। जय यशोदा लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो। जय यशोदा लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की नंद घर आनंद भयो। जय यशोदा लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो। जय यशोदा। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो वयतुमाप्लुतो गवाम्। अथैनमस्तौ दवधार्य पुरुषं परं नताङ्गा कृतधीः कृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिकाग्रहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित्। जब विष्णुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही अवतरित हुए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी, उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर लिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमगा रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे यथेमेय विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर्व्याहैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणागृहा अनावृत्तत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मनात्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्थते स्वव्यतिरेकतो बुधा विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान्।
तत्तोऽस्य जन्मस्थिति संयमान् विभो वदन्त्यनिहाद गुणाद विक्रियात् तैश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सत्वं त्रिलोके स्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनाते त्वमस्य लोकस्य विभोरिरेक्षिषु ग्रहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञा सुरकोटियूथपैर्निर्व्यूहमाना निहनिष्यसे च मुः अयं सभ्यस्तव जन्मनौ ग्रहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीतसुरेश्वर सतेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसृत्युयादायुधः। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत्तत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है, उनमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर है। फिर आप किस में प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान भास पड़ते हैं। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ वाग्विलास के अलावा और कुछ भी नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिए कदापि असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण धारण करते हैं, उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण और प्रलय के समान तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं भी कर रखी हैं। आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव हे प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर पर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री शुकुवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत कंसाद भीता सुचिस्मिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्रों में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण
विद्यमान हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। देवक्युवाच रूपं यत् तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षाद् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानी का शिष्यते शेषसंज्ञा योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिविर्सरान्तो मयीयां स्तं त्रिशानं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायनलोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यद्रक्षयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नस्त्राहि त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधीर्षण्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषीष्ठा जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन समुद्यजे भवद्धेतो कंसादः मधीरधीर उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकं शङ्खचक्र गदा पद्मश्रियाजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूदहो न लोकस्य विडम्बनं हि तत्। श्री भगवान उवाच। माता देवकी ने कहा, हे प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु अर्थात 2 परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महत तत्व में और महत तत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ प्रभु। यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है, यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदु की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। हे प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, इसे केवल मांस मज्जा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य छूट रहा है, आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समान समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान उवाच।
त्वमेव पूर्वसर्गे भूप्रश्निः स्वायम्भुवे सति तदायं सुतपानां प्रजापतिर्कल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः वर्षवातातपहीमघर्मकालगुणाननु सहमानौ श्वासरोधने विनिर्धूतमनोमलौ शीर्णपर्णानिलाहारावुपशान्तेन चेतसा मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनो तदा वां परितुष्टोऽहममुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भाविता प्रादुरासंवरदराडयुवयोः कामदिशया ह्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वामृतः सुतः अजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यौ च दम्पती नवव्राथेऽपवर्गं मे मोहितौ मम मायया गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाथां युवां प्राप्तमनोरथौ अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम् अहं सुतो वामभवं प्रश्निगर्भ इति श्रुतः तयोर्वां पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः तृतीयेऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथवा जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे वार्याहृतं सति एतद्वां दर्शितं रूपं प्रागजन्मस्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते युवां माम पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत् चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यासेते मद्गतिं पराम्। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मंत्र में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों हृदय के बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते थे और कभी हवा पीकर ही रह जाते थे। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी ही भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। तब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था। तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति हुई और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम उस समय उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देव की, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना।
इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुकुवाच इत्युक्तासीद्धरिष्टूष्णीं भगवानात्ममायया पित्रोः सम्पश्चतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्वजा या योगमाया जनिनन्दजायया तया हृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु दास्तेषु पौरेष्वपि सायतेष्वत् द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरतया बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्खलैः ताः कृष्णवाहे वसुदेवयागते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवे ववर्ष पर्जन्यपांशुगर्जितं शेषोन्वगाद् वारिनिवारयन् फणैः ताः कृष्णवाहे वसुदेवयागते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवे ववर्ष पर्जन्योपांशुगर्जितः शेषोऽन्वगाद् वारिनिवारयन् फणैः मघो निवर्षत्य सक्रद्यमानुजा गम्भीरतो यौघजगोर्मिफेनिला भयानकावर्त सताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः नन्दव्रजं सौरिरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतं यशोदाशयने निधायत सुतामुपादाय पुनर्गृहान्गात् देवक्याः शयनेन्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकां प्रतिमुच्य पदोर्लोहमास्ते पूर्ववदावृतः यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबोध्यत न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णार्पणमस्तु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। तब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु के जैसा रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। किंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है अथवा पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के
तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य गाया गया। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा।